ताजनगरी आगरा क्षेत्र के नवीन फल व सब्जी मंडी बरौली अहीर में किसानों के साथ हो रहे उत्पीड़न को लेकर गुरुवार को विरोध प्रदर्शन किया गया। किसानों ने आड़तियों के साथ साथ स्थानीय दबंग लोगों पर भी अवैध तरीके से रोड पर कब्जा करने व वसूली करने का आरोप लगाया है। किसानों का आरोप है इनके पास कोई भी वैध व्यापारी लाइसेंस नहीं है, लेकिन गुंडा किस्म के लोग अपने दबंग होने की वजह से कानून कायदे ताक पर रखकर सब्जी मंडी में जबरन किसानों से अवैध वसूली करते हैं। जब कोई कृषक इनका विरोध करने की हिम्मत करता है तो उनके साथ बदसलूकी, अभद्रता व मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। जब इसकी शिकायत मंडी समिति के अधिकारियों से की जाती है, वह लोग भी इस संबंध में जानबूझकर मौन साध लेते हैं तथा इन लोगों से मंडी के कर्मचारी व अधिकारी कोई कार्रवाई अपने स्तर से नहीं करना चाहते हैं। मंडी प्रशासन की मिलीभगत होने से इनके हौसले बुलंद हैं। किसानों का कहना इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। देखिए कारण तो ये रहा कि जब ये मंडी की बोली लगाई गई थी तो हमारे प्रशासनिक जो अधिकारी थे उन्होंने 8 लाख रुपए की बोली को 60 लाख तक इसलिए पहुंचाया कि इन्होंने बोला कि जो बसई मंडी ऑलरेडी यहाँ चल रही है, जिसे आज हम कलुआराम मंडी उस्तल के नाम से जानते हैं, वो पहले बसई मंडी के नाम से चल रही थी। तो उसको इन्होंने कहा कि उसे बंद कर दी क्योंकि वो अवैध है, उसे हम बंद कर देंगे और आप जब आके पैसे इसमें लगाइए, आपका व्यापार चलेगा। तो कलुआराम मंडी के ही व्यापारियों ने इस मंडी में अपना पैसा लगा दिया क्योंकि उनको वहाँ से रोजी रोटी खंडे का डर था। तो उस डर को हटाने के लिए उन्होंने बरौली मंडी में शिफ्ट होने के लिए सभी पे लाइसेंस है, उन्होंने यहाँ दुकान ले ली गई। दुकान लेने के बाद 50% गवर्नमेंट ने जमा कर दिया। लॉकडाउन में जब ये मंडी खोली गई तो उस समय मंडी बंद थी, तो पैसा भी पहुंच गया इन पर 50%। जब 50% पैसा पहुंचने के बाद उस मंडी को इन्होंने किस तरीके से क्या किया है कि एक लेटर लेकर आ गए और उप मंडी स्थल के नाम से कलुआराम से घोषित कर दी। वो जबकि इस मंडी के आधार पर जिसको ये भरते हैं पत्रांक 13, इन्होंने पत्रांक 13 भरा, उस 13 के अनुसार कोल्ड स्टोर आते हैं। तो कोल्ड स्टोरों को उनमें एक संशोधन हुआ 2020 में कि उस संशोधन के माध्यम से कोल्ड स्टोरों को मंडी का दर्जा मिल जाए। लेकिन कलुआराम पे हमारे पर ना ही पहले कभी कोल्ड स्टोर था, ना किसी भी प्रकार का उस पर कोई लाइसेंस था, क्योंकि अवैध रूप से चल रही थी। उस मंडी को चलाने के लिए पत्रांक 16 की जरूरत होती है। पत्रांक 16 उसके पास नहीं भरा गया, उन्होंने 13 पर ही उसको लाइसेंस दे दिया गया। पत्रांक 16 में ये होता है कि 58 का और खा में तो संशोधन हुआ जिसमें कोल्ड स्टोर आए, और 58 ग में कोई संशोधन नहीं हुआ। आप क्या चाहते हैं? तो अब हम ये चाहते हैं कि जो नियम है, नियमावली है 58 गा की नियमावली के अनुसार महानगर, जितने भी उत्तर प्रदेश के महानगर हैं, उनके अंदर एक मंडी को खोलने के लिए 2 हेक्टेयर जमीन की जरूरत होती है, जबकि उस पर आधा हेक्टेयर जमीन नहीं है। दूसरा, उस मंडी के अंदर वो सारी सुविधाएं होनी चाहिए जो एक सरकारी मंडी में होती है, वो उसके पास कुछ नहीं है। तीसरी व्यवस्था ये होती है कि एक प्रधान मंडी और एक उप मंडी स्थल में कम से कम 5 किलोमीटर परिधि का डिफरेंस होना चाहिए, जिससे कि व्यापार में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना आए। और निजी टू निजी, अगर मंडी टू मंडी भी खुल रही है, प्राइवेट भी, तो उनमें भी कम से कम 3 किलोमीटर का डिफरेंस होना चाहिए, जबकि इस अनुकूल में नियमों में बिल्कुल वो कहीं सेटल नहीं हो रही है। तो हमारा ये है कि इन नियमों में जब वो सेटल नहीं हो रही है तो प्रशासन किस बेहद पर उसको चला रहा है, और जब इस मंडी को बंद करने का आश्वासन देकर आपने इनको साथ जाल झांसी करी तो इसको वही अधिकारियों ने उसको भी मान्यता दे दी। तो हम क्या समझे, कोई व्यापारी तो ठगा सा हो गया, ये तो ठगा व्यापारी हो गया। आज स्थिति ये है कि दूर होने की वजह से, शहर से दूर होने की वजह से यहाँ व्यापारी आ नहीं पा रहा है खरीदने वाला, और वो बसई मंडी में ही जाके रुक जाता है। हमारा माल जो आता है वो पूरी तरीके से सड़ जाता है, बेकार हो जाता है और हमें वो फेंकना पड़ता है।